हेलो फ्रेंड्स, मैं गाजर के हलवे की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए मैं किस तरह से गाजर का हलवा अपने घर पर बनाती हूँ वो बता रही हूँ मैं। तो मैंने पहले क्या किया है कि 1 किलो के लगभग ये गाजर थी, तो हमने ये ले ली है और इसे इस तरह से छील कर रख लिया है। और छीलने के बाद हम इसे धो लेंगे अच्छे से, पानी में, साफ़ पानी में इसे धो लेंगे और धोने के बाद ही हम इसे कद्दूकस करेंगे। तो ये देखिए सारी गाजर हमारी धुल गई हैं और इन्हें पानी से इस तरह से मैं निकाल लूँगी और कद्दूकस करके हम इसे इस तरह से ग्रेट करके रख लेंगे। तो ये देखिए हमने पूरी गाजर कद्दूकस कर ली है। अब मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिन्हें तल कर निकालूंगी। इस तरह से घी डाल लिया है कढ़ाई में और घी में, इसी कढ़ाई में फिर हम बाद में गाजर को भी भून लेंगे। तो ये देखिए काजू और कुछ बादाम, बस मैं ये 2 ही ड्राई फ्रूट्स डालती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, काजू और बादाम ही डालती हूँ। तो ये इनको हम घी में से इस तरह से, अगर हम तोड़ के टुकड़े कर कर इन्हें तलते हैं तो बहुत अच्छे से नहीं तल पाते हैं। तो इस तरह से करें तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ये बहुत बढ़िया ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप भी इस तरह से ही बनाइए। मैंने इनको निकाल के रख लिया है। और ये जो दूध है, तो दूध का मावा जिस तरह से बनाते हैं ना, तो मावा नहीं बना के हम दूध को इतना पकाएं कि वो आधा हो जाए, आधे से भी कम हो जाए। तो ये मैंने वहाँ पे अलग दूध पका लिया है और ये गाजर उसी घी में हमने गाजर को सेक दिया है। तो ये गाजर हमारी इस तरह से पूरी गाजर डाल दी है और इन्हें हम घी में खूब अच्छे से भून लेंगे पहले। और जब तक गाजर हमारी भुन रही है तब तक हम हमारे जो है काजू और बादाम, इनको भी इस तरह से कूट के रख लेते हैं। तो ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है, हमें दरदरा ही रखना है। तो ये जब तक हमारी ये गाजर भुन भी गई है, अब जो ये रबड़ी वाला दूध है हम इसे भी डाल देंगे। लेकिन इसको डालने से पहले मैं गाजर में 1 गिलास जो दूध, फ्रेश दूध है अपना, जो नॉर्मली है, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है, उसे डाल दूँगी। तो ये देखिए, क्योंकि गाजर बिल्कुल सूखी हुई है तो उसे थोड़ा सा हमें सॉफ्ट करने के लिए वो दूध भी डालना पड़ेगा। तो अब ये देखिए मैं ये रबड़ी वाला दूध भी डाल दे रही हूँ। अब इसे हमने बिल्कुल पका कर आधे से भी कम कर लिया। अगर आप 2 गिलास दूध है ना, तो आधे गिलास के लगभग ये दूध को बना लेना है। तो इस तरह से क्या होगा कि फिर मावा डालने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए जब तक वो दूध और रबड़ी का दूध सब मिक्स होकर अच्छे से पक रहे हैं, तब तक हम इसे क्या करते हैं कि इलायची को भी कूट लेते हैं और इसे ढककर अच्छे से पकने देते हैं। तब तक साइड में आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारे इसको बीच बीच में चलाते भी रहना है हमें। तो बहुत अच्छी तरह से हमारा हलवा बनकर तैयार होगा। अब ये इस तरह से खूब सूख गया है, जो दूध था ना एकदम से इसमें सूख चुका है। अब हमें इसमें शक्कर डालना है। तो ये मैं 1 कटोरी की लगभग शक्कर ले रही हूँ, कप से आधे कप से थोड़ी कम है। तो आप जैसा भी लेना चाहें, आप टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि कोई कहीं मीठा भी खाते हैं, कहीं कम मीठा भी खाते हैं, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए अब मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया है और कलर कितना अच्छा आया है हलवे का। तो इसी तरह से हमें यह हलवा बनाना है। और दूध की मलाई जो थी, मैंने 4 चम्मच के लगभग मलाई भी इसमें ऐड कर दी है। तो इससे और अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारे हलवे में। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और ये हमने दरदरा कूट के जो काजू और बादाम रखा था उसे भी इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमारा हलवा बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। आप इसे और भी ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश कर सर्व कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।